आईफोन 17 प्रो रिलीज होते ही आईफोन 16 प्रो सस्ते में ले लोगे, यही सोचा है ना। Amazon, फ्लिपकार्ट इन सब ने ना तैयारी कर ली है तुम्हारे पैसे लूटने के लिए। लेकिन डरो मत, मैं हूं ना। आज मैं बताऊंगा द 5 रीजन नॉट टू बाय द आईफोन 16 प्रो नाउ। रीजन नंबर 1, इस आईफोन 16 प्रो में कोई भी अलग सा नया फीचर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। जब भी कभी आईफोन अपग्रेड की बात होती है, इतने पैसे खर्चने के बाद ना बंदा एक या दो नए फीचर्स जरूर एक्सपेक्ट करता है। तो आईफोन 12 प्रो में इंट्रोड्यूस हुआ था मैक्सिव चार्जिंग, और उसी के साथ साथ रीडिजाइन स्टील फ्रेम और लाइडार फोकस कैमरा। 13 प्रो में मिला था 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले, बेटर कैमरा एंड इंप्रूवमेंट्स इन द ओलेड डिस्प्ले, और उसी के साथ साथ एक सिनेमैटिक वीडियो बोर्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ था। 14 प्रो में आया था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड ऑफ कोर्स द डायनामिक आइलैंड, जो कि एक फ्रेश रीडिजाइन डिस्प्ले था। और इसके बाद लास्ट ईयर 15 प्रो, उसमें मिला था ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम एंड लाइटनिंग पोर्ट से यूएसबी सी पोर्ट की कनेक्टिविटी, देन एक्शन बटन एंड माय फेवरेट द 5x जूम। बट वहीं अगर किसी से ये पूछा जाए कि 16 प्रो में क्या मिला है नया, देन द आंसर इज कैमरा कंट्रोल बटन। एंड आई एम श्योर 80% लोग ना इस कैमरा कंट्रोल बटन का यूज तक नहीं कर रहे हैं। आज भी ऐसे स्लाइड करके या फिर लॉन्ग प्रेस करके कैमरा एक्सेस करते हैं यूजर्स। क्या करूं मैं इस नल्ले बेरोजगार कैमरा कंट्रोल बटन का। मतलब एक तरह से अगर डिजाइन वाइज कंपेयर करा जाए आईफोन 16 प्रो और 15 प्रो को, तो आईफोन 16 प्रो इज जस्ट 15s। एंड दिस टेक्स अस टू रीजन नंबर 2। अगर इस कैमरा कंट्रोल बटन को ना हटा दिया जाए तो 16 प्रो और 15 प्रो में ना कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता है। एंड एक्चुअली ना ये 15 प्रो ही है। ओके मजाक कर रहा हूं मैं, ये 16 प्रो है। लेकिन रास्ते में चलते अगर कोई इस फोन को देखेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा ये 16 प्रो है या 15 प्रो है। ओनली डिफरेंस इज दिस चंदन कलर। इस कलर की वजह से फिर भी एक डिफरेंस पता लगता है। कैमरा साइज, कैमरा बम्प, यहाँ तक कि इसका डायनामिक आइलैंड वो तक भी सेम है। बस जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर सा है, और वो है आईफोन 16 प्रो के थोड़े से थिनर बेजल्स, दैट्स ऑल। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर अभी तक वेट कर लिया है तो 17 प्रो ले लो, और अगर बजट इशू है तो 15 प्रो पे ही स्विच कर लो। फॉर रीजन नंबर 3, एक बार ना बस रेगुलर आईफोन 16 के अपडेट्स देख लो ओवर द रेगुलर आईफोन 15। कैमरा लेआउट एकदम नया कर दिया है। उसके बाद एक्शन बटन जो 16 प्रो में आता है वही सेम 16 में भी मिल जाता है। देन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वही सेम प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ, सेम एप्पल इंटेलिजेंस, सेम कूलिंग सिस्टम, और वही सेम कैमरा कंट्रोल बटन भी मिल जाता है। इससे पहले ना कुछ फीचर्स प्रो मॉडल्स के लिए हमेशा रिजर्व रहते थे, लेकिन इस बार प्रो और नॉर्मल आईफोन में डिफरेंस बहुत ही कम है। आगे और बता रहा हूँ। रेगुलर आईफोन 16 के एक्साइटिंग कलर्स वो तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से ही ना प्रो मॉडल्स को सटल कलर्स मिलता आया है। तो कोई रेगुलर 16 की जगह 16 प्रो में भी अपग्रेड क्यों ही करेगा। और इसी वजह से ना इस साल आईफोन 16, स्पेशली आईफोन 16 प्लस, हैड अ हायर डिमांड देन द आईफोन 16 प्रो। रीजन नंबर 4 के साथ एप्पल ने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। आईफोन 16 में आता है A18 प्रो चिप, लेकिन इसके नाम को छोड़कर इसमें प्रो वाली कोई भी क्वालिटीज नहीं है। वही सेम सीपीयू कोर लेआउट एंड परफॉर्मेंस, सेम 16 कोर न्यूरल इंजन दैट सपोर्ट्स एप्पल इंटेलिजेंस, जो रेगुलर आईफोन 16 के A18 चिप में मिल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज वन एक्स्ट्रा जीपीयू, और इसीलिए ना आईफोन 16 का A18 चिप इज बेटर देन द A17 प्रो चिप ऑफ आईफोन 15 प्रो। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आईफोन 16 प्रो एंड द आईफोन 16 have the exact same RAM of 8 GB। मतलब प्रो वाला वो परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, वो सारे एडवांटेज वो सब खत्म। एंड फाइनली रीजन नंबर 5, द बिगेस्ट रीजन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपए बचा के यू विल लूज आउट ऑन द कंप्लीटली रीडिजाइंड आईफोन 17 प्रो, जिसमें आने वाला है एक नया फ्रेम, ट्रिपल 48 मेगापिक्सल कैमरा, या फिर द थिनेस्ट आईफोन एवर 17 एयर ही ले लो। लेकिन अगर अभी भी 16 प्रो लेने का मन है, देन अभी और सुनो, देयर इज नो 8K रिकॉर्डिंग ऑन द आईफोन 16 प्रो, जबकि इसमें 4K 120 FPS मिल जाता है। इसका मतलब फोन की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज थी टू सपोर्ट 8K रेजोल्यूशन, बट जानबूझ के एप्पल ने इसे रोका है। एंड द 7th रीजन, साल भर हो गया है एप्पल इंटेलिजेंस में अभी भी कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं दिख रही है मुझे, जबकि एप्पल इंटेलिजेंस ही ना 16 प्रो का बिगेस्ट सेलिंग फीचर था। और अब एक उससे भी बड़ी बात बोल देता हूँ,
iPhone 15 Pro also supports Apple Intelligence. तो फिर iPhone 15 Pro ही ले लो. So if you were planning the 16 Pro, then उसे हटाओ, 17 Pro ले लो. अगर बजट इशू है तो नॉर्मल 17 ले लेना या फिर 17 Air ले लेना. और अगर उससे भी कम बजट में जाना है तो 15 Pro ही ले लो. और अगर उससे भी कम बजट में जाना है तो iPhone 16 ले लो. Even if you are coming from 12 Pro, then the best Pro option अगर बजट में रहना है would be the 15 Pro. लेकिन हाँ, ये सब देखने के बाद भी अगर iPhone 16 Pro खरीद रहे हो तो वो जो नीचे डिसलाइक बटन है, डिसलाइक बटन, उसको जरूर प्रेस करके जाना. और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 17 सीरीज पूरा कवर होने वाला है. कैमरा कंपैरिजन, टेस्ट्स, रिव्यूज और ड्रॉप टेस्ट भी, सब कुछ यही मिलेगा फुल मस्ती के साथ. एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय.